हिंदुस्तानी, जब यही हिंदुस्तानी हक की बात करेंगे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सली, माओवादी, ये होता है इस देश में 2014 के बाद से, और अपना हक लेकर जाएंगे। और जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ था ना, आज इनकलाब देख लीजिए आप, लोग अपने घरों से वापस आ गए। और शुक्रिया सारे जाट भाइयों का जिन्होंने रात को आकर अपना समर्थन दिया और सब संभाल लिया। वहाँ हमने देखा कि ग्रुप ऑफ RSS एंड प्रो BJP पीपल, हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे थे, तो हम लोग बस निकलने के लिए तैयारी कर रहे थे, कुछ खा पी रहे थे, तो जैसे ही देखा कि वो लोग पीछे से कुछ लोग पीछे गाड़ी के खड़े हैं, तो हमें समझ में नहीं आई क्या देखा, इतनी पुलिस क्यों किन लोगों को सपोर्ट कर रही है, आंदोलन तो वहाँ चल रहा है, इस तरफ किन लोगों के साथ, और इतना संरक्षण पूरा पुलिस का मिला हुआ, बिल्कुल हाथ से हाथ जोड़े। और जैसे वो नारे लगने लगे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, हम लोगों के एकदम कान खड़े हो गए कि अचानक से ऐसे आंदोलन में ये सब कैसे शुरू हो गया। तो जब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, उस दौरान हमें ये लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ सही नहीं है। हमने इमीडिएटली, हमारे ग्रुप ने, हमारी टीम ने ऊपर इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। सब लोगों को पहले ही कुछ भनक लगने लगी थी कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि बहुत जिसे कहते हैं फोर्स आ चुकी थी, पुलिस वाले थे, देन रैपिड फोर्स थी, सारे बहुत ज़्यादा तो हर किसी को था अंदाजा, बिल्कुल। लेकिन उस मोमेंट के बाद आप मान नहीं सकते कि जब वो नारे लगाते लगाते बढ़ते स्टेज तक आ गए, टिकैत जी थे, उन्होंने पूरा स्टेज कवर कर लिया। जब देखा, हमें लग रहा था कि शायद वो अरेस्ट दे देंगे अपना और ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। सबको हम बहुत डिसहार्टेंड हो गए थे, क्योंकि हम इस मोमेंट से, अगर आपने देखा होगा, युवा, देश का युवा या कोई भी एक्टिविस्ट हो गया, हर कोई नागरिक किसी भी जाति मजहब को हटाकर हर कोई इस मूवमेंट से किसानों के हक की लड़ाई के लिए, अपनी आवाज़ के लिए खड़ा था। तो जब ऐसे मूवमेंट के दौरान हमें लगा कि अब इसके बाद कुछ नहीं, लेकिन वहाँ से जिसे कहते हैं ना, मूवमेंट को रिवाइव करना, जो जज्बा, मतलब वो उन्होंने अपनी किसानों के लिए, जो किसान नेता ने जिसे कहते हैं अच्छा सच्चा धर्म, जो उन्होंने निभाया और जिस तरह से उन्होंने मूवमेंट को पिक किया, वो काबिले तारीफ था। उन्होंने ये कहा कि अगर आप गोली मारोगे, मुझे मारो, अगर मेरे किसान ही नहीं बचेंगे जिनकी जिम्मेदारी लेके मैं आया हूँ, तो यहाँ कौन रहेगा? मैं घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा? ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे एक भी बंदे को आप हाथ नहीं लगाएंगे। आपको अरेस्ट चाहिए, मेरे को अरेस्ट कीजिए, आप मुझे अरेस्ट करेंगे, मैं फांसी लगाऊंगा, हम अपने हक की डिमांड करने आए हैं। वो इतने हर्ट हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पे यूपी सरकार ने पानी बंद कर दिया लोगों के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया। आप सोचिए कि आप अपने देशवासियों को पानी के बिना मारेंगे? सोचिए, ये बुजुर्ग किसान बैठे हैं, मान लीजिए किसी को कोई सांस की दिक्कत है, कोई दिक्कत है, पुण्य का काम है। बिल्कुल, पानी पिलाना पुण्य। मैं कहती हूँ, आप इतने धार्मिक बनते हैं, आप इतने ग्रंथों धर्मों की बात करते हैं, हमें ऐसा कई बार लगता है कि वाकई में आप लोग इतने सच्चे हैं, जो इतना भगवान की बात कर रहे हैं, फिर आपकी मतलब वो सारा व्यवहार कहाँ जाता है जब आप इसमें भगवान नहीं देखते, आप इसमें भगवान नहीं देखते, आप इसमें भगवान नहीं देखते? क्या इंसान में भगवान नहीं होता? क्या इनमें भगवान नहीं है? सिर्फ आप जिस नजरिए से आप देखना चाहिए वही सही है, वही देश वो है, हित के अंदर है, वही सच्चा नागरिक है, वही नेशनलिस्ट है। जो अगर आपको आपकी आंखों को पसंद नहीं आए तो वो देशद्रोही है, वो एंटी नेशनल है। जो आप चाहे वो करे। जब वोट चाहिए, हिंदुस्तानी, जब यही हिंदुस्तानी हक की बात करेंगे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सली, माओवादी, ये होता है इस देश में 2014 के बाद से। जब आप वोट मांगते हो तो अब आपके लिए सब जनता एक बराबर है, सब जनता, किसी के घर आप जाके खाना खा रहे हैं, दलित के पैर आप धो रहे हैं, आप आदिवासी के घर जाके खाना खा रहे हैं, मंदिरों में जाके उनके पूजा कर रहे हैं आप। तो जब आपको वोट चाहिए तब आप ये करते हैं। तो जब यही लोग अपने हक की गुहार लगाते हैं, तब आप ये आज यहाँ पे अपने हक के लिए खड़े हुए हैं ना। ये लोग दिख रहे हैं, ये बाबा, ये खालिस्तानी दिख रहे हैं, ये नक्सली दिख रहे हैं, ये बाबा आपको पाकिस्तानी दिख रहे हैं, ये अवाम क्या अपने हक के लिए आई है ना, ये बच्चे। तो सोचिए, आज जो यूथ अपने हक के लिए, कोई महिला है प्रताड़ित है, जागरूक हुई अगर आके, जिसका मान लीजिए शोषण हुआ या रेप हुआ, वो अपने हक की आवाज लगा रही है, तो वो एंटी नेशनल हो जाएगी क्या? ये टैग 2014 से पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। 2014 के बाद एक ऐसी क्रांति हुई ना, जिसने सिर्फ, किसे कहते हैं ना, अगर आप बीजेपी के अंदर जाओगे तो धुल के सारे कुकर्म आपके साफ हो जाएंगे, आप ऐसी वॉशिंग मशीन में जाओगे, ये वो हो गया है। जिस नजरिए से आप, जो चश्मा गंदा आप पहनेंगे ना, वैसी आपको दुनिया दिखेगी। अगर आप हरा काला पहनेंगे, आपको वो हरा काला दिखेगा। आप अगर गंदगी का चश्मा पहने तो आपको सब गंदे दिखेंगे, आपको सब गुनहगार दिखेंगे। तो ये अवाम अपने हक के लिए यहाँ पे खड़ी है। चाहती हूँ कि एक हफ्ते का, 26 तारीख से पहले का ना, एक हफ्ते का, जिन पे भी आपको डाउट है, जो सस्पेक्टर्स है, उनकी फोन कॉल्स निकालिए, फोन डिटेल निकालिए, जो वेब कोड्स होते हैं वो अप्लाई कीजिए, सबकी डिटेल्स निकालिए, पता चलाइए वो कहाँ बैठता था, किससे बात करता था, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सारी जनता जवाब जानना चाहती है। चाहते हैं ना आप जवाब जानना कि वो किसने किया? हम सब जवाब जानना चाहते हैं। आपको जिन सस्पेक्टर्स जो आपको लगता है कि उस हादसे में शामिल थे, आप निकलवाइए ना, देश के सामने सच आना चाहिए ना। हमें भी पता चले कि 26 तारीख को वो किसने नोटिस आ रहे हैं। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि इस तरह के नोटिस आ रहे हैं। आप इन किसानों पे, जिनके साथ आप मीटिंग करते थे, डिस्कशन करते थे, अपने कमरों में बिठा के बुलाते थे आप मीटिंग्स रूम में, आज उन किसानों पे आप यूपीए सरकार को
आपको आशंका है कि ये जो किसान नेता कहीं भाग ना जाए, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, कहीं देश छोड़ के ना भाग? ये गद्दार नहीं है देश के, असली पहरेदार अगर जिसे कहते हैं ना तो देश के यही हैं। ये वो ढोंगी चौकीदार नहीं है। अगर भागना होता ना तो जो नेता ने कल आपको कहा ना कि मारनी है ना गोली मुझे मारो, अगर डंडा मारना है, कुछ मारना है, लठ मारनी है तो मुझ पे बजाओ, मेरे लोगों को कुछ मत कहना। अगर भागना होता, कितने दिन हो गए दिल्ली में बैठे आप सबको? 2 महीने हो गए, 2 महीने से ज्यादा ही हो गए, 2 महीने प्लस हो गए, 2 महीने 6 दिन हो गए कुछ ऐसे। बताओ 66 जहाँ आप बताए भागे, जिसने जो भागते हैं ना वो गोडसे जैसे गद्दार उनके उसमें है। हमारे यहाँ भागने वाले नहीं, सावरकर नहीं है ये, भागने वाले वो लोग हैं, हम लोग नहीं है। डट के खड़े हैं, सच की आवाज लगाने। लोकतंत्र हमारा अधिकार है, हम अपना डेमोक्रेटिक कंट्री में अपने अधिकार, अपनी आवाज लेके खड़े हैं अपने हक के लिए, और अपना हक लेकर जाएंगे। और जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ था ना, आज इनकलाब देख लीजिए आप, लोग अपने घरों से वापस आ गए। और शुक्रिया है सारे जाट भाइयों का जिन्होंने रात को आकर अपना समर्थन दिया और सब संभाल लिया। वहां पे आधी रात को उन्होंने कहा कि भाई अब आओ बजाओ, कौन लट बजाएगा, हम यहाँ पे बैठे हैं। ये होती है जब जनता जागरूक होती है ना, जब अवाम अपनी आवाज उठाती है तो ये हाल होता है, ये इनकलाब होता है। कम बैक इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सेटबैक। ये वो हुआ है कि जब आप एक बारी गिरते हैं ना तो आप दूसरी बारी जब गिरते हैं ना आपको अंदाजा लग जाता है किस तरीके से उठना है। ये वो है, ये गिर के ऐसा उठा, ये जन से लाभ, अपने हक की मांग। मुझे लगता है कि अभी संधी गूंगी बहरी सरकार को शर्म आनी चाहिए और इन लोगों की, इन अवाम की आवाज़ सुननी चाहिए। जो कंधे काले कानून है, आप ही के तो देश के लोग हैं ना मोदी जी, कौन सी अकड़ खोखली लेके, कौन सी ईगो लेके आप बैठे हैं। मैं समझती हूँ कि आप इंसान हैं, आप इंसान भी हैं, आपके शरीर में जो 56 इंच का सीना है उसके अंदर दिल भी है, अगर है तो प्लीज उसका प्रतीक दीजिए, बताइए उस चीज को, और इन लोगों का हक इनको दीजिए जो ये मांग रहे हैं। इन काले कानूनों को फाड़ के वापस फेंकिए, ये आपके देशवासी। पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो गया? बिल्कुल हो गया। अब आपने देखा भी होगा आज सुबह जिस तरह से विपक्षी दल ने बैठ के नारे लगाए कि काले कानून फाड़ो और काले कानून रद्द करो, वापस लो। बहुत अच्छी बात है, ये पहले होना चाहिए था, शायद इस अभी तक ये नौबत ही ना आती। अभी भी हुआ, वी आर वेरी होपफुल कि ऑपोजिशन उसमें सवाल उठाएगी और हो सकता है इस सरकार को अकल आए और इन लोगों की बात सुने, अवाम की। समझौता कर लो, बिल फाड़ दो, सारे घर चले जाएंगे, ये समझौता है। अगर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इनके जो ये मांग रहे हैं, जिस तरीके के कानूनों की इन्होंने कहा है कि हमें एमएसपी चाहिए, एमएसपी पे गारंटी चाहिए, और दो तीन चीज़ें हैं उनको मानिए, अपनी मनमानी मत कीजिए। एक ही तरीका है सरकार के पास कि अपनी ईगो को छोड़ के, जो मैं बार बार कह रही हूँ, अवाम की बात सुने, क्योंकि सरकार को दोबारा भी आना है ना पावर में। ये लोग याद रखेंगे कि किसने इनको रुलाया था, किसने इनके, कितने लोगों की शहादत यहाँ पे हुई, कितने बच्चों की जान यहाँ पे गई। आपने देखा ही होगा अभी जो आंदोलन में हो रहा है, कितने बच्चों के ऊपर लठ चलाई। तो यही चीज़ है, ये लोग सब याद रखा जाएगा। खाली किसान नहीं पहुंच रहा, आज किसान आंदोलन ना जन आंदोलन की रूपरेखा ले चुका है। हर वो इंसान इस आंदोलन में पहुंचेगा जो इस देश को एक ऐसा देश देखना चाहता है, वो जो किसी धर्म जाति की बात ना करे, जो सबसे पहले इंसानियत की बात करे। ये आज हर कोई इंसान, यूथ, युवा पीढ़ी जितनी है, महिलाएं जितनी है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जो भी लोग हैं, सब इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं अपने हक की आवाज उठाने के लिए, और सब इस आंदोलन में आएंगे। अभी आज जो आप देख रहे हो ना, ये नमूना है।